बोला डॉक्टर एम रहमान अच्छा। गोली मारेंगे। दोस्तों शाम के 7:30 बज रहे हैं और भागे दौड़े अभी हम रहमान सर के कोचिंग पर आए हैं। जी हाँ, दरोगा गुरु गुरु रहमान सर के बारे में हमें जैसे ही पता चला कि सर को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, सर के कोचिंग पर आकर उपद्रव कर रहे थे, क्या कुछ हो रहा था और सर के ऊपर इस तरह का कृत्य होना, समझ सकते हैं कि आप शिक्षा जगत पर ये कितना बड़ा हमला है। सर क्या हुआ सर, वाकया सर एक बार बताइए कि कैसे जो सीसीटीवी फुटेज सर हमारे पास आया है, चाहे जो सर्कुलेट हो रहा है, कितनी सच्चाई, ये क्या हुआ था? देखिए 2 से 3 और 3 से 4 लगातार मैं क्लास ले रहा था। 4 बजे रवि सर पॉलिटी में क्लास में घुस गए और मैं क्लास लेके निकल ही रहा था कि 2-3 बच्चे आए हमारे पास जो कि हमारे पुराने पूर्ववर्ती बच्चे थे और सफल हो गए हैं। तो उन लोगों ने कहा गुरु जी पार्टी देना है, सफल हो गए, सफल हो गए हैं। तब तक एक व्यक्ति आया और जो गमछा, जैसे आप सीसीटीवी फुटेज देखें, गमछा रखे हुआ था और आते के साथ वो हमको देख रहा था गौर से। तो मैंने कहा क्या बात है भाई? तो बोला कि तुम तड़का करने लगा, गाली माँ और बहन गाली देने लगा। इसको इतनी हिम्मत हो गई कि दरोगा गुरु को तुम तड़क तो करने तुम लगे। तड़क बोला तो पहले मैं सोचा कि मेरे दोस्त का कोई दोस्त है या गांव का है या कौन है, कौन इस तरह बोल रहा है। तो उसके बाद बोला कि तुम हमको पहचान नहीं रहा हम्म, है, ये तुम कोचिंग ही से चला लेगा रे, हम्म, कोचिंग कैसे चला लेगा? कोचिंग बंद करो, बंद करो, तुमको गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। तब तक हमारा बैच के जितने बच्चे थे, रवि सर बाहर निकले, सारे के सारे बच्चे आ गया, भीड़ बहुत ज्यादा लग गई। मुझे डर इस बात का लग रहा था कि अगर हाथ छोड़ देता हूँ या कुछ करता हूँ तो वैसी परिस्थिति में लड़के मारेंगे तो मॉब लिंचिंग वाली समस्या हो जाएगी। तब तक वो कुछ लड़के पकड़ के उसको नीचे ठेले ठेले। हमको कुछ पता नहीं चला, तो मैं सबसे हाथ पे जोड़ रहा था कि इसको कुछ करना नहीं है, इसको पकड़ी। लेकिन वो बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा था, बोला आज बच जाएगा लेकिन तुमको गोली मारेंगे, तुम्हारा अच्छा, खुद ही गोली मार देंगे। गोली मारेंगे, गोली मारेंगे। उसके बाद जब वो नीचे गया, जब देखा कि जो सारे लोग भिड़ गए, यहाँ पर एक ऑफिसर भी थे जो अभी बेटा में पोस्टेड है, वो भी थे, और कुछ लोग भी थे, और 1-2 और शिक्षक दूसरे संस्थान के भी थे। उन्होंने वो देखा, तो उसके बाद वो लोग जब वो नीचे 2 लड़का उसको ले गए तो देखे कि थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये आपको खजांची रोड तरफ जाने वाला में 4-5 व्यक्ति के साथ अच्छा, वो 2 मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल गया। मतलब वो यहाँ पर अकेला आया था लेकिन वो अकेला था नहीं। अकेला था नहीं, अकेला था नहीं। तो उसके बाद हमको डर हुई और तुरंत मैंने एसएसपी कार्तिक शर्मा को फोन किया। तो उन्होंने बेझिझक, हालांकि बहुत तनाव में थे वो, सिविल कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी थी, लेकिन कार्तिक शर्मा ने तुरंत हमको कहा तुरंत 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 ही करते हैं। और तब तक मैंने एसएचओ पीरभौर गर्दनी गांधी में पीरभौर सज्जाद गद्दी को मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुरंत वो सज्जाद गद्दी चले आए। फिर और एक गश्ती पार्टी थी, नौसाद नौसाद कोई सब इंस्पेक्टर थे वो, और उसके मुस्कान मुस्कान सिपाही थी, वो आ गई। 112 को मैंने फोन किया। शीला ईरानी जो हमारी स्टूडेंट भी है, उनको मैंने फोन किया, तो 112 उसके फालक पहले ही आ चुकी थी। और आने के बाद तो अब थोड़ा सा डर हमको लग रहा है कि आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। मैंने गरीबों को पढ़ाया है, गरीबों को पढ़ाता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से हतप्रभ हूँ कि इस तरह की घटना मेरे लिए बहुत। सर पहचानते थे उसको आज से नहीं पहले, नहीं कभी देखे थे या फिर उसके बारे में सुने थे, कहीं सोशल मीडिया पर देखे थे? नहीं, आज तक मैं उसको आज तक मैंने नहीं देखा। हम्म, लेकिन अगर हमको उसका ये बार बार उसको देख के मैं बार बार याद कर रहा हूँ कि वो कौन है व्यक्ति, लेकिन हमको बिल्कुल उसकी बिहेव अजीब लग रही थी। तो क्या सर वो सनकी था, नहीं नहीं सर, उसने सर ड्रिंक कर रखा था, नहीं शराब नहीं, पी ड्रिंक रखी में थी, ड्रिंक या में फिर उसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन खराब था, इस टाइप का व्यक्ति था, या फिर आपको लगा है सर कि एकदम से जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत, एकदम प्लान के तहत वो आए हुए थे? नहीं, जैसे वो उसने कहा हाँ, कि तो हमारे बहुत बच्चे लोग को संदेह हुआ कि पिए हुआ है, और अभी सर खुद गए हम्म, और उसका मुंह सूंघ है, हम्म, तो देखे कि वो पिए हुआ नहीं था, अच्छा, ड्रिंक नहीं किया था। ड्रिंक नहीं किया हुआ था, और बहुत अच्छे से कपड़े बना हुआ था, और जिस तरह से बात बात बोल रहा था, हम्म, उसने कहा कि बहुत हिस्ट्री पढ़ाता है, बहुत एंशिएंट इंडिया पढ़ाता है, बहुत जो मॉडर्न इंडिया पढ़ाता है। हम 15 मिनट के अंदर तुम्हारा उतारते हैं, शटर बंद करो, और नहीं तो गोली मार देंगे। तब तक अच्छा, लड़के पूरा गुस्सा हो गए। मतलब एट अ टाइम गोली मारने का बात कर रहे अल्ट्रा गोली मारने की बात कर रहे थे, और उसके एक्टिविटी से भी अजीब लग रहा था। हैं? हाँ, और बार बार वो कमर कभी इधर टो रहा था, कभी इधर टो रहा था। हाँ, तो उसके बाद जो जिस तरह की बात वो बोल रहा था, हम्म, हमको अजीब सा महसूस हुआ और मैं घबरा गया।
बहुत बहुत घबरा गया। उसके बाद मीडिया उडिया लोग सब पर लोग आ गए, आप लोग आ गए। तो कौन लोग सर वो हो सकते हैं सर, क्योंकि आप जब पेपर लीक की बात होती है सबसे पहले रहमान सर आवाज उठाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को है रहमान सर से है, तो कौन लोग हैं वो? चाहे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, चाहे कोई टीचर हैं, चाहे कोई माफिया है, जो सेटर लीक पेपर लीक वाले माफिया है, कौन लग रहा है सर कि कौन हो सकता छात्र और नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि छात्र हमको भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन और किसी शिक्षक पर मारो आरोप क्यों लगाओ? तो ये मैं नहीं कह सकता कि कोई कोई शिक्षक कराए, बिल्कुल कदापि ये नहीं मैं कह सकता कोई शिक्षक हमको हमारे साथ कराएगी, क्योंकि हर शिक्षक से मेरा संबंध दूसरे टाइप का है और हमको बड़ा भाई मानता है लोग। किसी का मैं दोस्त हूँ तो किसी का सीनियर हूँ तो किसी का मैं गुरु हूँ, तो वो लोग नहीं। लेकिन जो भी था आदमी बहुत खराब था, इसलिए कि हमें है? सबसे पहले अगर किसी का मुंह खुलता है पेपर लीक के खिलाफ तो गुरु रहमान का खुलता है। तो क्या लगता है सर कि इस चीज के लिए अभी टीआरई की बात आई तो सबसे पहले अगर कोई बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं, किसी वैकेंसी की बात होती है, आवाज उठाने की बात होती है, आप बोलते हैं। तो क्या इसमें सरकार के भी कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई वैकेंसी का मांग सरकार क्यों के लोग करते नहीं है, सरकार के लोग नहीं है। सरकार के लोग इस तरह की बात नहीं, सरकार तो चलाती है अपना ये सरकार अपना स्टेप उठाती है। अगर बोलने की बात होती तो ये सरकारी आदमी नहीं था, ये हमको गुंडा टाइप का व्यक्ति लगा, क्योंकि जिस तरह से अगल बगल देख रहा था और जिस तरह से 4 आदमी मोटरसाइकिल से गया, तो कोई पागल आदमी मोटरसाइकिल से नहीं जाएगा, ये तो बात स्पष्ट रखिए। और आप सीसीटीवी फुटेज में देखिएगा उसके चलने फिरने का अंदाज, बोलने का अंदाज वो। और चूंकि मेरे बारे में जान रहा था, बोला डॉक्टर एम रहमान अच्छा गोली मारेंगे, आज बच गए गोली मार देंगे। तो मैंने सोचा कि सूचना मैं दे दूं। और मैं बहुत चिंतित हूँ, डर से नहीं, कि चिंतित इसलिए हूँ कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर इस तरह घटना घटी। लेकिन ए लॉट ऑफ थैंक्स टू एसएसपी पटना, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू पीरबौर एसएचओ, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू गश्ती पार्टी 112, जिन्होंने जबरदस्त ढंग से एफआईआर करवा दिया। एफआईआर करवा दिया। मैंने एफआईआर कॉपी आई है, ये एफआईआर मैंने करा दिया है। और इससे इससे पहले सर इससे पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी क्या? इससे पहले कभी नहीं, इसके पहले जैसे मैंने जब मेरी शादी, जिस तरह लव मैरिज शादी हुई है, तो उस समय हो रहा था, तो उस समय तो पता चल रहा था कहानी क्यों हो रहा है। लेकिन अभी हो रहा, और एक बीच में कोई आजमगढ़ का टेररिस्ट आया था, तो हमारे मित्र आईजी हैं विकास वैभव, उन्होंने एसटीएस में थे उस समय, तो उन्होंने तो उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन ये मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम इसलिए नहीं था कि इसके बोली में चाली में वो नहीं था। हालांकि देखने से तो मैं भी मुस्लिम नहीं लगता हूँ, लेकिन वो जो लग रहा था जिस से, और बार बार इधर ये करना, तो चूंकि हमको बार बार लोग ठेल के अलग कर रहा था और मैं बार बार सामने इसलिए आ रहा था, और वो बार बार हमको छूने का, बार बार कमर पे हाथ जा रहा था, कमर पर हाथ जा रहा था। मतलब पिस्टल विस्टल या चाहे कोई सामान उसके पास? में भी हो सकता है। और थोड़ा सा घबराहट है, डरे नहीं है, घबराहट है। देखिए गुरु रहमान सर थे, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं सर के लिए अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पे रही।